ये जावेद साहब की एक नज्म है, कमरा। अ, हमारे बचपन की बहुत सारी यादें किसी खास जगह से जुड़ी हुई होती हैं। चाहे वो कोई कमरा हो, कोई घर हो, कोई पड़ोस की जगह हो, कोई खेल की जगह हो, जहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलता है। आपको कोई भी परेशानी हो, जब वहां पे पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये जगह मेरी सारी नेगेटिविटी ले रही है और मुझे पॉजिटिविटी दे रही है। उसी संदर्भ में लिखी हुई है। तो नज्म सुनाता हूं मैं। वो कमरा याद आता है। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और अपने झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़ के, खुद से हार के, जब भी उस एक कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा, जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे। ये क्या आदत है, जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है। दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा, कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदरे सीने में शफकत के समुंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वही गुस्ताख मुंहफट आईना जो दिल का अच्छा था। वो बेहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तंबीह करती थी। वो एक गुलदान, नन्हा सा, बहुत शैतान, उन दिनों पे हंसता था। दरीचा, या जहानत से भरी एक मुस्कुराहट, और दरीचे पर झुकी वो बेल, कोई सब्ज सरगोशी, किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तादिन बनी बैठी, मगर इस मुंतजर इस बात की कि मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने नींद का साथी, थकन का चार अगर, वो नर्म दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों से न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थी। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पर आवेजा तस्वीरें मुझे अपनायत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा। मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ। वो कमरा बात करता था। थैंक यू। वाह क्या बात है। बहुत ये आपने बताया जावेद अख्तर जी की? हाँ जी। ओ माय गॉड, मजा आ गया सुन के। अभी जैसे वरना बोल रही थी ना, आप घूमने लखनऊ क्यों नहीं निकल गए, तो मैं इसलिए नहीं निकलता, मुझे कमरा पसंद है अपना। आई एम वेरी कंफर्टेबल, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता हूँ। तो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। और मनीष जी आपने बड़ा अच्छा सुनाया, और जो मैंने सुझाव दिया था उसके ऊपर भी आपने वो किया उसको। टू गुड टू गुड। ओके परना। अनम्यूट करो परना। और म्यूट नहीं कर पा रही हैं शायद। अच्छा। चलो हम इंतजार करेंगे। ओके। चलिए आयुषी से पूछ लेते हैं तब। बहुत सुंदर था. Very deep it was, and I loved that room. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू आयुषी। उषा जी। I first of all, I would like to appreciate Manish ji for the way of narration and the intensity of the emotion you are getting involved into you, absorbed into you when you are narrating. For that, I would like to give hats off to you. I just love to listen that. And this is about some nostalgic feeling. That is what I understood. I don't know whether I am right or wrong. यू आर राइट I मैम। Okay, I will definitely listen to watch this video again
because I felt a kind of special connection towards always nostalgic feelings. I am into that. So I really love the way of narration. Beautiful selection of the poem. थैंक यू सो मच। थैंक यू। रेखा जी। बहुत ही सुंदर मनीष जी। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, आप जो भी चीज सुनाते हैं ना, उसमें जिस तरीके से आप खोते हैं वो हमें महसूस कराते हैं। वो चीज हम भी उस चीज को हमने बहुत महसूस किया कि वाकई वो कमरा हम सबके लिए एक सुकून वाला होता है, कि जहाँ पर चाहे हमारा कितना भी बिखरा पड़ा हो, पर उसमें आके जो सुकून मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर। बस। करना। हाँ, फाइनली। सॉरी अबाउट दैट। मनीष जी, मैं पहली बार ही सुन रही हूँ आपका प्रेजेंटेशन लाइव एज इन, और मुझे आपका नरेट करने का स्टाइल इतना अच्छा लगा। यूजुअली ये चीज मैं अलग से बताती नहीं हूँ, बट आज मुझे लगा कि पोइट्री तो मतलब जो है पोएम वो तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आपने जिस अदाकारी से उसको पेश किया, दैट एडेड अनदर डायमेंशन टू द पोएम। और कमरा जो है, वो जो कमरा है, ये तो हम सब अपने दिल में एक एक लिए घूमते हैं। ये वही कमरा है जिसको हम याद करते हैं जब भी हमें, जैसे डॉक्टर मनीष ने बोला, मैं याद करता हूँ मेरा ऑनलाइन फैशन वाले का कमरा। मैं छोड़ के नहीं जा सकता इसको। तो या, आई रियली रियली लाइक्ड इट। आगे से प्लीज, ये मैंने पढ़ा नहीं था, तो मुझे एक नया कविता भी सुनने को मिला, जो कि बहुत अच्छी बात मेरे लिए है। जितना मैं चाहूँ उतना ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाती हूँ आज की डेट में। तो आपने जो प्रेजेंट किया उसके मतलब थ्रू दैट मैंने एटलीस्ट आई हर्ड जावेद अख्तर पोएम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो थैंक्स फॉर दैट एज वेल। और आते रहिएगा प्लीज, ये मुलाकातें बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो जनरली रेगुलर ही रहता हूँ मैम, बस वो 2 सेशन में लगे तो शायद ऐसा हो जाता है कि हम अलग अलग हाँ, सेशन ज्वाइन करते हैं। आई पर एग्री। आप मुझे पहली बार नई लाइव सुन रही हैं। हम पहले आपका, भी एक साथ हुए हैं। नहीं हम हुए तो हैं, बट आई डोंट थिंक मैंने आपको प्रेजेंट कर, मतलब आप परफॉर्म शायद आप नहीं कर पाए मनीष जी, थे। ये हो सकता है आप लास्ट टाइम परना वाज देयर, यू वर देयर संडे को? नहीं। नहीं नहीं, नहीं, उस पिछली बार दिन मैंने नहीं था। सैटरडे ज्वाइन किया था। हाँ, इस टाइम उससे पहले एक बार ऐसा हुआ था, आप बिना प्रेजेंट किए चले गए थे, आपको कुछ काम हाँ, आ मुझे गया था। बेटी को लेके जाना था, हो सकता है। जी जी पर जी थैंक यू सो जी मच पर्णा जी। और मैं रेगुलर रहूंगा, कोशिश करता हूँ मैं हमेशा रेगुलर रहने की। जी। साथ में रहे तो कुछ नई चीजें भी फिर सुनाऊंगा। थैंक यू सो मच। एनी टाइम। थैंक यू सो मच मनीष जी। थैंक यू सो मच।